अमित शाह का पुतला जलाया गया है सरघाटी थाना मोड़ पे। जो अमित शाह पार्लियामेंट में बाबा साहेब को लेकर के बोले थे कि अंबेडकर एक फैशन हो गया है, अगर कोई भगवान के नाम ले लिया हुआ रहता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। तो चलिए यहाँ एक युवा है, मैं युवा से जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर इन लोगों का क्या ठेस पहुंचा है कि आज अमित शाह को पुतला जलाने पर सड़कों पर उतर गए। क्या नाम हुआ भैया? भीमदास, अध्यक्ष अम्बेडकर संघर्ष मोर्चा। भीमदास जी, आज क्या आप लोग का दिक्कत हो गया कि अमित शाह जो गृह मंत्री में रहे अमित शाह का पुतला क्यों जला रहे हैं आप लोग? और जैसा कि मालूम है पूरे देश में कि एक शख्स सदन में बैठ के बाबा साहब के ऊपर आपत्तिजनक, अपमानजनक, क्या अपमानजनक किए हैं? तो जग जाहिर है बरसों से जब बीजेपी, आरएसएस और मनुवादियों के मानसिकता जो है वो अमित शाह के मुंह से उस सदन में जग जाहिर हुआ है। तो वो तो अभी जो एक फोटो एक वायरल हो रहा है कि बाबा साहब के सामने जाकर के फूलमाला लेकर के हाथ जोड़ करके माफी मांग, यही हुआ कि बाबा साहब पर माला और उनके विचारों पर ताला लगाने का काम करने वाला वो काम कर रहे हैं। अगर विचारों आप लोग के तो आप शांत हो जाना चाहते कि माफी मांग लिए हो। माफी कहाँ मांगे हैं? देश से माफी मांगे हैं। बाबा साहब के सामने हाथ वो तो पहले का फोटो है, अभी कहाँ देश से माफी पहले का उसको तो स्वतः अगर जरा सा भी बाबा साहब के ऊपर अच्छी बात पर शर्म आ रहा है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा या माफी चाहते हैं? माफी और इस्तीफा तो चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद पूरे देश से क्यों आखिर इस्तीफा क्यों? इस्तीफा इसलिए कि गरिमामय पद पर बैठ करके उन्होंने ऐसा किया, तो उनको जरा सा भी मतलब उचित नहीं है कि उस पद पर बैठे बने रहे। नहीं होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश में अगर हम बने हैं, एक चाय वाला का बेटा एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना है तो बाबा साहब के बदौलत बना है। अगर इस बात को साबित करना चाहते हैं तो अब तक उनको तो कर देना चाहिए था। अभी भी समय है, उनको बर्खास्ती करे और SC/ST के आलोक में FIR दर्ज करके उसको जेल भेजे और पुनः तड़ी पार भेजे। अच्छा, अमित शाह जब गलती किए हैं बाबा साहब को लेकर के, अभी सुन रहे थे जीतन राम मांझी जी को भी उसमें लपेट रहे हैं, चिराग पासवान को भी लपेट रहे हैं, नीतीश कुमार को भी क्यों लपेट रहे हैं सबको? इसलिए कि वो लोग अभी तक सरकार में बने हुए हैं। उनको तो अगर जरा सा भी बाबा साहब के बारे में सहानुभूति इनको भी होता, लगता कि अपनापन उनके दिल में ठेस पहुंचा है, तो उनको सरकार से वापस आ जाना चाहिए था। सरकार से समर्थन वापस करके सरकार को गिराने की क्षमता रखते हैं वो। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कर पाए। आप लोग इस तरह से बहुत दिन से ऐसे चल रहा है, कब दिल्ली में तो पटना में और आज सरघाटी में धरना पे निकले। पूरा देश में लोग आक्रोशित है। अगर त्वरित कार्रवाई करते हुए त्वरित माफी नहीं मांगते हैं तो पूरे देश में चक्का जाम ऐसा होगा कि तमाम रिकॉर्ड जो चक्का जाम हुआ है वो सब टूटने का काम करेगा। यानी जब तक माफी इसलिए कि तमाम दलितों, पिछड़ों, अकलियतों, महिलाओं और तमाम पशुवत जीवन जीने वाले लोगों को इंसान बनाने का हक दिलाने का काम किसी ने किया तो बाबा साहब ने किया। इसलिए देश के तमाम लोग आहत हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो और सरघाटी थाना मोड़ पे आप लोग अमित शाह जी का पुतला दहन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि संसद में अमित शाह ने बाबा साहब पर गलत टिप्पणियां की। क्या गलत टिप्पणियां? उसने टिप्पणियां की जो 6 बार कहता है अंबेडकर 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 अंबेडकर। अगर भगवान के इतना नाम लेता तो तुम लोग स्वर्ग सिधार जाता। हम समझते हैं कि जितने बीजेपी वाले हैं सब स्वर्ग सिधार गए होंगे, कोई नरक में उनकी जगह नहीं है। और हम बताते हैं कि बाबा साहब ने जीते जी 140 करोड़ लोगों को 140 करोड़ लोगों को स्वर्ग दिया है। उनके कारण ही आज हम लोग कपड़ा पहन रहे हैं, बोलने का अधिकार मिला है, पढ़ने का अधिकार मिला है, चलने का अधिकार मिला है। नहीं तो पीछे जानते थे। आज भी मनुवादियों ने क्या किया है कि घोड़े पर चढ़ने में मार दिया जाता है, मोछे रखने पर मार दिया जाता है, पानी छूने में मार दिया जाता है। अब बताइए मंदिर जाने से रोका जाता है, उससे हम भगवान मानेंगे? आज भी छुआछूत हो रहा है। छुआछूत है, आज भी छुआछूत है। वैसे लोगों मनुवादी व्यवस्था को यहाँ थोपना चाहता है, दूसरा मनु स्मृति लाना चाहता है और हम ये होने नहीं देंगे। बाबा साहब के संविधान पर या बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणियां करेगा हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो अभी अमित शाह के पुतला दहन के, ये नरेंद्र मोदी को भी पुतला हम लोग दहन करेंगे। पूरे जो उसका समर्थित मंत्री उस सब का पुतला दहन किया जाएगा। मोदी जी तो कहते हैं कि हर गरीबों को भलाई करेंगे, तो आप लोग मोदी जी को क्यों पुतला जलाएंगे? मोदी जी अगर वैसे मंत्री को मंत्रिमंडल में सह देते हैं और रखते हैं तो उनकी गलती नहीं है, उनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए था।
एक तरफ विदेश में जाते हैं और कहते हैं कि बुद्ध के नगरी से हम आए हैं, बाबा साहब के नगरी से आए हैं। लक्ष्मण जी हैं वो, बाबा साहब के नगरी से आए हैं और वैसे बाबा साहब को नतमस्तक होते हैं और वही बाबा साहब को गाली देने का काम करते हैं। वैसे क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी को हम नहीं बोलेंगे, नरेंद्र मोदी उसमें सहयोगी हैं। नरेंद्र मोदी अगर सहयोगी नहीं रहते तो ये अमित शाह को तुरंत अभी बर्खास्त कर दिया जाता है। मोदी जी खुद को राम मानते हैं, अमित शाह को लक्ष्मण मानते हैं, तो जुदा कैसे कर देंगे वो? देखिए, राम और लक्ष्मण दोनों न है, दोनों तो हैं अधिकारी, उसका पुतला दहन का अधिकारी, जूता खाने का अधिकारी दोनों हैं। इसलिए दोनों के सहयोग से ये बाबा साहब पर टिप्पणियां किया है। अब बताइए कि जो 2 साल 11 महीना 18 दिन कड़ी मेहनत के साथ अपना संविधान को लिखा है, संविधान लिख के अपना शरीर को नहीं देखा, वैसे आदमी को आप भी जो शपथ लेते हैं, शपथ लेकर के बैठे हुए हैं, वो बाबा साहब का दिन है। शर्म करो, जिसके नाम लेकर के, जिस संविधान को नाम लेकर के उन्होंने अपना पद पर बैठा हुआ है, वैसे आदमी पर टिप्पणियां करते हो। क्या लगता है कि दिखावे में कुछ और है, अंदर से कुछ और उनके दिल में? एकदम सारे बीजेपी वाले को यही है, सारे एनडीए वाले को यही है, दिखावा कुछ करते हैं। आपको काम लेना रहेगा तो हिंदू हिंदू दुनियादारी कर कर एक करेंगे, लेकिन वैसी उसी को आदमी गाली देने का काम करता है। अब बताइए ना कि रामनाथ जैसे आदमी को, रामनाथ कोविंद को मंदिर जाने से रोका, क्या वो राष्ट्रपति नहीं थे? उनको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था? फिर भी उनको आज जो संसद का उद्घाटन हुआ, द्रौपदी मुर्मू जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं, उनको आने से रोका गया, तो क्या हम उससे आदमी को मानेंगे कि संविधान के अनुसार चल रहा है, वो मनुस्मृति के अनुसार चल रहा है, और वैसे मनुस्मृति हम यहाँ लागू नहीं होने देंगे। चलिए, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? क्या नाम हुआ भैया? प्रिय रंजन प्रकाश नाम। अच्छा, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे युवा हैं, कुछ करते, तो ये अमित शाह का पुतला क्यों जला रहे हैं? मैं आपको बता दूं, मैं एक छात्र राजनीति में भी रह चुका हूँ, छात्र संघ में अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। मैं तो अपने युवा साथी से यही कहूँगा कि बाबा साहब ने एक नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि आज हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो भरी संसद में बोला गया कि आम्बेडकर 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 क्यों करते हो, भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिलता है। अरे आप तो ये बताइए, जीते जी तो बाबा साहब ने हमें यहीं इस धरती पे ही स्वर्ग देने का काम किया। वो चाहे दलित हो, अति पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, महिला किसी वर्ग से हो। मैं तो आज आशा करता हूँ कि हर घर से एक पढ़ी लिखी लड़की को आना चाहिए था बाबा साहब के अथी के लिए। उन्होंने जो हिंदू कोड बिल लाया, किसके लिए लाया? वो किसी एक दलित के लिए लाया, किसी मुस्लिम के लिए लाया? उन्होंने सारे महिला समाज को उत्थान के लिए उन्होंने ऐसा लाया, जबकि उसी संघी विचारधाराओं ने उनका पुतला दहन किया था। आपको शायद जानकारी होगी, बाबा साहब के जीते जी उन्होंने संघ विचार के लोगों ने पुतला दहन, संविधान को पुतला दहन कर रहा है। पुतला दहन कर। एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा कि जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, तो मैं उस व्यक्ति को कहना चाहूँगा कि आप जिस प्रकार से अपनी मंशा जाहिर करते हैं कि आप संविधान विरोधी है, दलित विरोधी है, संविधान को खत्म करने का साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो दलितों का ताकत देखना चाह रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने वो अधिकार दे के गए हैं और राइट्स दे के गए हैं कि SC ST OBC वाले 90% अमित शाह, नरेंद्र मोदी, बीजेपी और RSS को हम लोग बताना चाहेंगे कि अब आपका समय चला गया, ना अब आपका नीति लागू होने देंगे, ना RSS का मनुस्मृति हावी होने देंगे। और हम लोग SC ST OBC जागरूक हो चुके हैं। अब जाहिर सी तौर पे हम लोग एकजुट होकर नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे, अमित शाह का विरोध करेंगे। और हम कहना चाहेंगे अमित शाह से, आप माफी मांगो, आप इस्तीफा दो मंत्रिमंडल से, नहीं तो ये आगे चलकर और उग्र प्रदर्शन करेंगे, मोर्चा निकालेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, राष्ट्रीय क्षति पहुंचाएंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि आप इस्तीफा दो। और चिराग पासवान से भी कहते हैं कि आप नकली दलित हो, आप कैसा दलित की बात करते हो? जीतनराम मांझी से कहना चाहता हूँ, आप किस प्रकार के दलित की बात करते हो? आपका दलित का अधिकार खत्म किया जा रहा है, दलितों को शोषण किया जाता है, आज भी छुआछूत है, आपका संविधान को खत्म किया जा रहा है, आप समर्थन दे रहे हो, आप नकली हो, दोगले राजनीति करते हो, डबल स्टैंड की राजनीति करते हो। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा चिराग पासवान से, जीतनराम मांझी साहब से कि सरकार पर पलटी मार दो, सरकार परिवर्तन कर दो। जिन्होंने बाबा साहब पे अपमान किया है, आप अंबेडकर के नाम पे राजनीति करते हो, सदन में जाते हो और उसी के नाम पे अपना तलवा चाटने का काम करते हो, ये कतई समाज के हित में नहीं है। ये मैं घोर निंदा करता हूँ अमित शाह का भी, जीतनराम मांझी और चिराग पासवान, नीतीश कुमार का भी कहना चाहूंगा कि इस पर अपना स्टैंड ले, क्योंकि आप भी अंबेडकर के नाम पे राजनीति कर रहे हो, 20 साल से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा।